तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 5 सब्जेक्ट संस्कृत का पंचमः पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है अस्माकं प्रिय मित्राणि, हमारे प्रिय मित्र। यहाँ कुछ पक्षी का चित्र दिया हुआ है जिसका संस्कृत में नाम भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ सबसे पहले है सुकः। सुकः अर्थात तोता, काकः कौवा, उल्लूकः उल्लू, कपोतः कपोत, मयूरः मयूर, कुक्कुटः मुर्गा, चटका चिड़िया, पिकः कोयल, हंसः हंस, बकः बगुला। आप इन का नाम पहचान गए होंगे। इनका संस्कृत और हिंदी दोनों नाम आप पहचान गए होंगे। अब हम लोग संवाद में आए, वार्तालाप में। वार्तालाप में रमा पूछती है राजीव से, हे राजीव, अस्मिन् चित्रे त्वं किम पश्यसि? हे राजीव, इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो? राजीव कहता है, हे रमे, चित्र में तू तो अनेक खगाः पक्षी संति हैं। चित्र में तो अनेक पक्षी हैं। फिर उमा पूछती है, किम त्वम एतेषां नामानि जानासि? क्या किम तुम एतेषां इन सबों का नामानि नाम जानासि जानते हो? क्या तुम इन सबों का नाम जानते हो? उमेश कहता है, आम, हाँ, अत्र यहाँ, मयूरः मयूर, बकः बगुला, कुक्कुटः मुर्गा, च और संति हैं। हाँ, यहाँ मयूर, बगुला और मुर्गा हैं। रमा कहती है, तत्र वहाँ, सुकः तोता, काकः कौवा, उल्लूकः उल्लू, च और अपि भी संति हैं। वहाँ सुक, तोता, कौवा और उल्लू भी हैं। राजीव पूछता है, किम चटका हंसः च नस्तः? क्या चटका और हंस नहीं है? उमा कहती है, आम, हाँ, चित्र में चटका हंसः च अस्तः। हाँ, चित्र में चटका और हंस हैं। अत्र यहाँ तू तो कपोतः कपोत, पिकः कोयल, च और अपि मीन्स भी अस्तः हैं। यहाँ तो कौवा, यहाँ तो कपोत, कोयल, कपोत और कोयल भी हैं। उमेश पूछता है, अधुना वद, अब बोलो। अधुना अब वद, बोलो। मयूरः किम करोति? मयूर क्या करता है? राजीव कहता है, मयूरः नृत्यति, मयूर नाचता है।
मयूर क्या कर रहा है? मयूर नाच रहा है, मयूर नाचता है। रमा रमा पूछती है बकः कुत्र तिष्ठति? बगुला कहाँ बैठता है? उमा उमा कहती है बकः बगुला तू तो जले जल में तिष्ठति बैठता है। बगुला तो जल में बैठता है। उमेशः उमेश पूछता है अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति? उमेश पूछता है कि अन्य खग अन्य पक्षी कहाँ बैठते हैं? रमा कहती है अन्य खगाः अन्य पक्षी तू तो वृक्ष के शाखासु शाखाओं पर तिष्ठन्ति बैठते हैं। अन्य पक्षी तो वृक्ष के शाखाओं पर बैठते हैं। अब हम लोग नीचे दिए गए श्लोक को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? मिलित्वा मिलकर, गायन्तु गाओ, अवगच्छन्तु समझो, आचरन्तु च और आचरण करो, आचरण में लाओ। जो आप पढ़ते हैं उसको गाइए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। आचरन्तु अर्थात आचरण कीजिए, जीवन में उतारिए। चलिए तो श्लोक पढ़ें हम लोग। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए साथ साथ में। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। संसारे संसार में, कह कौन, अपि भी, संसारः संसारे संसार में, कह कोई, अपि भी जनः लोग, अकारणम अकारण, एव ही कस्यचित् मित्रम किसी का मित्र अथवा या शत्रु नहीं भवति होता है। इस संसार में कोई भी लोग अकारणम बिना किसी कारण से ही कस्यचित् बिना किसी कारण के किसी का नहीं तो मित्र होता है और नहीं शत्रु। उसमें कोई ना कोई कारण छुपा रहता है जिसके कारण मित्र या शत्रु बनते हैं। फिर कह रहा है जनानाम व्यवहारेण, लोगों के व्यवहार से, एवं ही लोगों के व्यवहार से ही, तेषां मित्राणि शत्रवः च भवन्ति, उनके मित्र और शत्रु होते हैं। अतः इसलिए वयम सर्वे सह विनम्रतायाः एव व्यवहारं कुर्याम। इसीलिए हम लोग सर्वे सभी के साथ, सबों के साथ, साथ विनम्रता से ही व्यवहारम कुर्याम, व्यवहार करते हैं। धन्यवादः।